आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। यह इसलिए कि देखिए पेट्रोल में शीशा मिलाने से क्या होता था ना कि मतलब प्रदूषण जो है वो ज्यादा फैलता था। तो यही कारण है कि अब पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है प्रदूषण कम होने के कारण। ठीक है, तो देखते हैं राइट आंसर किस में है। शीशा रहित पेट्रोल सस्ता होता है, गलत बात है। शीशा रहित पेट्रोल जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि देखिए मैदान की अपेक्षा में जो रेगिस्तान की रातें होती है वो अधिक ठंडी होती है। ऐसा कारण क्या है तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे। देखिए आप लोग रेगिस्तान में गए होंगे तो सिर्फ वहां पर बालू ही बालू आप लोग को देखने को मिलता है। तो बालू जिस प्रकार से बहुत ही जल्द हीट होता है उसी प्रकार से बहुत ही जल्द साथियों ठंडा भी हो जाता है। यानी कि जितना जल्दी बालू गर्म होता है उतना जल्दी बालू आप लोग का ठंडा भी हो जाता है। यही कारण है कि रेगिस्तान में रातें जो है नॉर्मल जगहों से ठंडी रहती है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। यही आप लोग का कारण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 64 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 64 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 63 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा 3-3 बार 4-4 बार पूछा गया रहता है। ये क्वेश्चन सब क्यों कवर कराते हैं साथियों, क्योंकि कभी भी आप लोग रेलवे के आगामी एग्जाम्स में अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग को देखने को मिला होगा कि प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन रिपीट किए रहते हैं वो क्वेश्चन तो पूछता ही है और उसके साथ साथ टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि टीसीएस आप लोग का इस बार रेलवे का एग्जाम भी कंडक्ट कराएगी और पहले भी टीसीएस ही आप लोग की कंडक्ट कराती थी। तो टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित हम आप लोग को क्वेश्चन इसमें लेकर के आते हैं। तीसरा नंबर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आप लोग को इसमें हम कवर कराते हैं। एनसीईआरटी का क्यों, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन यानी कि लगभग 30% जो क्वेश्चन है वो आप लोग का एनसीईआरटी पर ही आधारित पूछता है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। उसके साथ लास्ट में हम आप लोग का कोटा वाला क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, यानी कि 4 पैटर्न आप लोग को कंप्लीट कराया जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, टीसीएस, एनसीईआरटी और कोटा वाला क्वेश्चन। कोटा वाला क्वेश्चन कौन सा, तो जो भी इंटरनल वैकेंसी जो रेलवे में पहले से कैंडिडेट्स कार्यरत है और वो अपना प्रमोशन करना चाहते हैं तो उनको भी एग्जाम देकर के अपने प्रमोशन को जो है आगे लेवल को बढ़ाना रहता है। तो वो जो कोटा में क्वेश्चन रेलवे पूछता है ना वही क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में लगभग 2-3 सालों के बाद आप लोग का फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो कोटा वाला भी क्वेश्चन हम आप लोग को कवर कराने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा अपने रेलवे के प्रिपरेशन को एकदम मजबूत बना करके रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेट नंबर 64 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सेट नंबर 64 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया। वायरलेस का आविष्कार जो है ये किसने किया था, तो आप लोग को बतला दें हमारे छोटे भाइयों, वायरलेस का जो आविष्कार है वह मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मार्कोनी ने किया था। वायरलेस का आविष्कार किसने किया, तो मार्कोनी ने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय के बाद सुनाई देगी। तो ये तो भैया गलत बात है ना, यहाँ पर यूक्रेन में जब बम विस्फोट हुआ तो हम लोग को सुनाई नहीं दिया, जबकि पृथ्वी की बात है। तो चंद्रमा का आवाज कहां से हम लोग को सुनाई देगा, है कि नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट हो तो कहां से पृथ्वी पर सुनाई देगा, गलत बात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। किस प्रकार के रेल इंजन की जो दक्षता होती है वो सर्वाधिक होती है। सही जवाब हो जाएगा आप लोग का पेट्रोल नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा, विद्युत होगा, विद्युत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विद्युत होगा छोटे भाइयों। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, तो विद्युत होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा आप लोग का छोटे भाइयों, आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो आणविक घड़ी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को। कुछ
समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, ये क्या कारण है, क्यों तैरता है? तो आइए देखते हैं राइट आंसर। देखिए समुद्री पानी में जो जहाज है वो नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है। इसका कारण यह होता है कि समुद्र का पानी जो है भारी होता है, गलत बात, ये नहीं होगा। समुद्र का पानी जहाज पर ऊपर की ओर बल लगाता है, गलत। समुद्र का पानी खारा होता है, गलत, ये भी कारण नहीं है। समुद्र की पानी का घनत्व जो है अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो समुद्र का पानी होता है वो सबसे ज्यादा जो है उसका भैया घनत्व रहता है, यानी कि घनत्व उसका अधिक रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन को। कर रहा है कि घर के बिजली का बिल जो होता है यह किसके आधार पर आता है? घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए छोटे भाइयों, वोल्टेज कभी भी नहीं होगा, आप लोग की वहां पर वाट राइट आंसर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा कि घर के बिजली का बिल जो होता है वो किसके आधार पर आता है? तो वाट के आधार पर आता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा है कि यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगी? तो विकृति क्या होगी साथियों, इसका हम लोग अभी जवाब जानेंगे। इससे पहले आप लोग से बतला दें, अगर आप लोग जिस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसके साथ साथ बतला दें आप लोग को एनसीईआरटी पर आधारित और कोटा वाला क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन का जो है एक पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया गया है। इस पीडीएफ में अगर हम लोग क्वेश्चन की संख्या की बात कर ले छोटे भाई, तो आप लोगों की टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है वो 20,000 है। 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को इसमें डाला गया है, जिसमें आप लोग को कौन कौन से पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेंगे? पहला टीसीएस हो गया, दूसरा प्रीवियस ईयर, तीसरा एनसीईआरटी का हो गया, चौथा आप लोग का कोटा वाला क्वेश्चन हो गया। यानी कि चारों पैटर्न पर आधारित इसमें आप लोग के क्वेश्चन डाले गए हैं। और इसमें क्वेश्चन जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो एक दो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कह रहा है कि दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर होता है इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। वैसे यहाँ पर है कि लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस लाइकेन में से निकाला जाता है। ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग रेलवे में बार बार पूछते हैं साथियों, तो इसको जो है आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा। इसमें अगर हम लोग 20,000 क्वेश्चन में से क्वेश्चन की संख्या की बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो देखिए साइंस का आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन मिलता है। जीके जीएस का अगर हम लोग बात कर ले तो जीके जीएस का छोटे भाइयों 8,000 प्लस आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्टैटिक जीके की अगर हम लोग इसमें बात कर ले तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन लगभग आप लोग को 1800 प्लस है। उसके बाद इसमें आप लोग का मैथ और इसी प्रकार से रीजनिंग का भी क्वेश्चन, यानी कि रेलवे के लिए स्पेशली आप लोग का पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है। और क्वेश्चन का संख्या आप लोग देख ही रहे हैं, टोटल 20,000 प्लस क्वेश्चन का संख्या है। और कितने रुपए में? तो सिर्फ 70 रुपए में आप लोग को दिया जा रहा है साथियों। सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज में आप लोग को 20,000 क्वेश्चन जो है प्राप्त कराए जा रहे हैं। और अगर आप लोग सिर्फ वन सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, कोई भी, सिर्फ साइंस, सिर्फ जीके, या फिर सिर्फ आप लोग मैथ, या फिर सिर्फ रीजनिंग, तो उसके लिए मात्र आप लोग को 30 रुपए पे करने होंगे वन सब्जेक्ट के लिए। अगर आप लोग को लेने का मन हो तो आप लोग जो है कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग को अभी हम स्क्रीन पर नंबर दिखला दे रहे हैं, किस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट कर लेना है। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने जो है प्रैक्टिस सेट पर रिटर्न चल देते हैं। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। और आइए यहाँ पर हम आप लोग को सबसे पहले नंबर नोट कर दें। आप लोग ये नंबर को जो है जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। 78 70 14 12 38, ये आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप लोग जरूर से जरूर कांटेक्ट करके पीडीएफ को ले लीजिएगा। आप लोग के लिए रामबाण पीडीएफ ही साबित होंगे साथियों। 7870141238, ठीक है साथियों। इसमें आप लोग को 20K प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अपने 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, क्या कह रहा था? यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगी? तो जब भी आप लोग रबर की जो है लंबाई की वृद्धि दोगुनी करिएगा तो आप लोगों की यहाँ पर विकृति जो है यह दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दोगुनी हो जाएंगी छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। नंबर को जरूर नोट कर लीजिएगा साथियों। आप लोग के लिए बहुत अच्छा ये पीडीएफ जो है प्राप्त कराया जा रहा है, जो कि आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन कि धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होने चाहिए, बताइए। धूप में जो भी हम लोग छाते का उपयोग करेंगे उसका कलर कैसा होना चाहिए?
तो आप सभी को मालूम है हमारे छोटे भाइयों, व्हाइट कलर का जो कपड़ा है वो गर्मी में पहनना चाहिए और ब्लैक कलर का नहीं पहनना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है छाते का ऊपर का हिस्सा व्हाइट कलर का होना चाहिए और नीचे का हिस्सा जो है ब्लैक कलर का होना चाहिए, ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, काला तो नहीं होगा, ऊपर सफेद और फिर भीतर की ओर काला। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसा हमने बोला ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब होगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन को। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि, देखिए मैदान की अपेक्षा में जो रेगिस्तान की रातें होती है वो अधिक ठंडी होती है, ऐसा कारण क्या है तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे। देखिए आप लोग रेगिस्तान में गए होंगे तो सिर्फ वहां पर बालू ही बालू आप लोग को देखने को मिलता है। तो बालू जिस प्रकार से बहुत ही जल्द हीट होता है उसी प्रकार से बहुत ही जल्द साथियों ठंडा भी हो जाता है। यानी कि जितना जल्दी बालू गर्म होता है उतना जल्दी बालू आप लोग का ठंडा भी हो जाता है। यही कारण है कि रेगिस्तान में रातें जो है नॉर्मल जगहों से ठंडी रहती है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है, यही आप लोग का कारण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्या कारण, तो बालू जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसे ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। साथियों ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग को उस पीडीएफ में डाले गए हैं, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग को रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रामबाण पीडीएफ बनाया गया है आप लोगों के लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए कि, देखिए पेट्रोल में शीशा मिलाने से क्या होता था ना कि मतलब प्रदूषण जो है वो ज्यादा फैलता था। तो यही कारण है कि अब पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है प्रदूषण कम होने के कारण, ठीक है। तो देखते हैं राइट आंसर किस में है। शीशा रहित पेट्रोल सस्ता होता है, गलत बात है। शीशा रहित पेट्रोल जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शीशा रहित पेट्रोल जो है आप लोगों की यहाँ पर प्रदूषण नहीं फैलाती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किस में लागू होता है। तो यह जो कथन है हमारे छोटे भाई पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर लागू होता है और ये क्वेश्चन आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही भी आई है छोटे भाइयों। तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन को। प्रक्षेप्य का पथ होता है, प्रक्षेप्य का जो पथ होता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है साथियों हमारे। तो राइट आंसर हो जाएगा परवलय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। वन वर्ड क्या होगा भैया, तो देख लीजिए आप लोग के पास चारों ऑप्शन है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। अच्छा एक चीज यहाँ पर गलत दे दिया है क्या, ये जो है आप लोग का पावर में होगा ना, 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, तो ये तो आप लोग को नॉर्मली मालूम होना चाहिए भैया। ये सब तो आप लोग के भैया 10th भी आप लोग पास नहीं किए होंगे, 9th 10th में आप लोग को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सही जवाब आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 3 जूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन। 100 वाट बराबर 1000, सॉरी 100 नहीं 1000 है, 1000 वाट के बराबर क्या होगा भैया, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये सब आप लोग के एनसीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन है। 1.341 अश्व शक्ति है, ठीक है, हम आप लोग को पहले ही बोले कि एनसीईआरटी से आप लोग का ज्यादा क्वेश्चन पूछता है साथियों। और देखिए प्रीवियस ईयर में असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2008 में। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोग जो है इन सब क्वेश्चंस को जरूर अपने अलग से नोट्स में बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है, जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है, वो कौन सी भौतिक राशि है ये बतलाना है। तो साथियों हमारे राइट आंसर आप लोग का हो जाना चाहिए यहाँ पर आयतन नहीं, भार नहीं, द्रव्यमान होगा नहीं, घनत्व होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। घनत्व हो जाएंगी आप लोगों की सही जवाब छोटे भाइयों। एक बार सभी भाई लोग से निवेदन है, जरा एक बार देखिए, ये भी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा हुआ था 2008 में। एक बार आप लोग से निवेदन है हमारे छोटे भाइयों कि एक बार आप लोग सभी भाई लोग मिल करके वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल आईडी वगैरह पर, चारों तरफ आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग
चैनल पर नहीं विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट को जो है कवर करने के लिए। और आज से आप लोग का जो है बिहार पुलिस का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है साथियों। बिहार पुलिस का आज से आप लोग का मैराथन क्लास चलने वाला है, यानी कि लंबा क्लास चलेगा, लगभग 1 घंटे का क्लास हमारे देखने से आप लोग का आज से बिहार पुलिस का चलने वाला है। तो आप लोग क्लासेस को जरूर से जरूर वॉच करिएगा, 1 से 1.5 घंटे का क्लास रहेगा वो, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा। देखिए चंद्रमा से यदि कोई भी जो है पिंड को पृथ्वी पर लाते हैं आप लोग, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि जो द्रव्यमान होता है ना वो अपरिवर्तित ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चंद्रमा से कोई भी पिंड को पृथ्वी पर लाने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI क्वेश्चन है छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 70 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और फिर पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा। तो पृथ्वी पर जो है कौन पहले आएगा। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कह रहा है कि निर्वात में साथियों, तो निर्वात में जो तीनों है जो ये तीनों साथ में ही आएगा, तीनों साथ में ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तीनों साथ में ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कर्कों का नियंत्रण होता है। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कर्कों का जो नियंत्रण है यह होता है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। सिर्फ मनुष्य के द्वारा नहीं, जलवायु के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जलवायु के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है। वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो हमें किससे बताती है, ये बतलाना है, किससे बचाती है। तो देखिए अल्ट्रा वायलेंट किरण से जो है यहाँ पर बचाती है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये सब क्वेश्चन आप लोग को नॉर्मली मालूम होगा क्योंकि अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है। वृष्टि का रूप नहीं है साथियों, नहीं पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ओस, कोहरा, वर्षा या फिर जलप्रपात। तो जलप्रपात होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है। तो जलप्रपात आप लोगों की ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साथियों इसी प्रकार से 21 नंबर क्वेश्चन को। आप लोग से एक बार विनम्र निवेदन है छोटे भाई, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग जहां अभी तक वीडियो को नहीं शेयर किए हैं। तो चलिए 21 नंबर, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे भैया। ग्रहों के गति के जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किए। तो सही जवाब हो जाएगा केपलर ने किया था, केपलर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 22 नंबर, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल जो होता है वो सदैव कार्य करता है भैया, तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभिकेंद्र बल जो है यह सदैव कार्य करता है, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश की ओर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है भैया। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी भाई लोग को कमेंट में बतलाना है क्योंकि इसका जवाब हम आप लोग को कल के क्लास में देंगे। सेट नंबर 65 में इसका हम आप लोग को जवाब बतलाने वाले हैं। इसका राइट आंसर सभी भाई लोग बताइए, कमेंट करिएगा जितने भी भाई लोग वीडियो अभी वॉच कर रहे हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या होगी, सभी भाई लोग बताइए कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। बताइए साथियों, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, क्या है हमारे छोटे भाई। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा नहीं, वेग और त्वरण। देखिए वेग नहीं होगा, त्वरण तो हो जाएगा भैया, ठीक है। तो वेग यहाँ पर गलत, त्वरण हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। देखिए अब ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग को भैया नहीं मालूम है ना तो आप लोग रेलवे का एग्जाम भैया देना छोड़ दीजिए, सीधा सीधा बात है। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं मालूम है, क्योंकि ऐसे VVI क्वेश्चन है भैया, अन्य इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं ना, इतने रिपीट किए गए हैं कि कोई हद हिसाब नहीं है, ठीक है। तो किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, कौन सी है भैया, क्या करें। राइट जवाब आप लोग दीजिएगा कि छोड़ दे, क्या कहें भैया बतलाएं। तो चलिए छोड़िए, एक आप लोग बतलाइएगा उसका सिर्फ राइट जवाब, ठीक है। अल्टीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है अल्टीमीटर की। चलिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है, ऊर्जा संरक्षण के
सिद्धांत का अर्थ क्या है भैया, ये बतलाना है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का जो अर्थ है, ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षित है, न ही इसका सृजन होता है और न ही विनाश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। वायु दाब को कौन से यंत्र की सहायता से साथियों मापा जाता है, ये जवाब आप लोग को देना है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का सिस्मोग्राफ होगा क्या, गलत, बैरोमीटर होगा, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 28 नंबर क्वेश्चन को कर रहा है कि परम दाब है, परम दाब कौन सा है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर से जरूर आप लोग इसको जो है नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है छोटे भाइयों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एग्जाम से पहले सभी लोग इस सब जितने भी आप लोग क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, और अभी आप लोग कमेंट भी करिएगा कि टोटल 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक है छोटे भाई। चलिए देखिए, परम दाब है तो गेज दाब प्लस में 1 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी, गेज दाब प्लस में 1 बार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 29 नंबर क्वेश्चन को। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को एक ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेंगे, तो दोनों जो है गिरेंगे। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एक ऊंचाई से जब भी भैया गिरेगा तो एक साथ ही गिरेगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है। एक समान क्या चीज से गिरती है भैया, गति से गिरती है, त्वरण से गिरती है, वेग से गिरती है या फिर प्रतिरोध से गिरती है। तो अभी आप लोग को इसका राइट जवाब देंगे। अब सभी भाई लोग सेट नंबर 64 तक हम लोग तो कंप्लीट कर लिए। सभी भाई लोग अपना कमेंट कर दीजिए कि सेट 300 टोटल 30 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही हुआ, 20 सही हुआ, 30 सही हुआ, 15 सही हुआ, 10 सही हुआ, जरूर कमेंट करिए। और अगर आप लोग वीडियो को नहीं शेयर किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथियों साइंस और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आप लोग का ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। और आज से आप लोग का बिहार पुलिस का भी क्लासेस जो है स्टार्ट हो रहा है, मैराथन क्लासेस। अगर आप लोग बिहार पुलिस में फॉर्म को फिलअप किए हैं तो क्लासेस को जरूर वॉच करिएगा। एंड इसके साथ साथ आप लोग से कहना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों, देखिए ये तो आप लोग का हो गया जो हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। अगर आप लोग रामबाण पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो पीडीएफ के बारे में हम आप लोग को बताए हैं, तो वो रामबाण पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 70 रुपीज में दिया जा रहा है हमारे छोटे भाइयों। तो आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे आप लोग के सिलेक्टेड क्वेश्चन ही डाले गए हैं। नंबर आप लोग का ये है 7870141238, ठीक है। ये आप लोग के लिए जो है नंबर है 7870141238, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग जो है व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका राइट जवाब देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु जो है एक समान त्वरण से गिरती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक समान त्वरण से गिरती है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।